मांगती रही। होंठ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। बूढ़ा बार बार हाथ बढ़ाता, कभी बाजू पकड़ लेता, कभी जबरदस्ती करीब करने की कोशिश करता। औरत ने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह का वास्ता है, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मैं गुनाह नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। बूढ़ा फिर बहलाने लगा, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे सामने खुशहाल जिंदगी का दरवाजा खुला है, बस एक कदम बढ़ा दो, अपनी और अपने बच्चों की तकदीर बदल लो। अब उसका लहजा नरम से सख्त होता जा रहा था। उसने जोर से औरत का बाजू पकड़ लिया। औरत ने जोर से झटका देकर खुद को छुड़ाया और चीख मार दी, छोड़ दो मुझे, अल्लाह के लिए छोड़ दो। बैठक में इस चीख की आवाज गूंजी तो बूढ़े के होश उड़ गए। उसके हाथ कांपने लगे। वो समझ गया कि अगर औरत ने बाहर जाकर शोर मचा दिया तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जल्दी से पीछे हटा, जेब से नोटों की गड्डी निकाली, औरत के आगे फेंक दी और घबराकर बोला, ये ले लो, बस किसी से कुछ मत कहना, मैं तुमसे निकाह करने के लिए भी तैयार हूं, बस बाहर जाकर कोई बात मत करना, तुम जो चाहो वो मिलेगा। औरत खामोश खड़ी रही, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो इस बेहयाई को देखकर कांप उठी थी। अपनी चादर को सख्ती से लपेटकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोलकर बाहर निकली, धूप में कदम लड़खड़ाते हुए चलती रही। उसके दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज मेरी इज्जत बच गई। और आंखों में बार बार बस अपने मासूम बच्चों के चेहरे घूमते रहे। औरत वहां से जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर घर वापस आ गई, मगर उधर उस बूढ़े सरपंच का दिल बेचैन था। उसे सुकून नहीं आ रहा था। बार बार दिल में वहम उठ रहे थे कि अगर ये औरत जाकर बस्ती में किसी को कुछ बता देगी तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे फैसलों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। जिन बातों को सुनकर गांव वाले सर झुकाते थे, आगे से कोई मेरी बात भी नहीं सुनेगा। बूढ़ा अंदर ही अंदर डरने लगा था, पसीने पसीने हो गया था। फिर उसने सोचा कि ऐसे चुप बैठा नहीं जा सकता। उसने जल्दी से अपने खास नौकर चाकरों को बुलाया, चंद गांव के आदमियों को भी साथ लिया और खुद गोश्त के कुछ अच्छे टुकड़े, बच्चों के लिए कपड़े, जूते और मिठाई इकट्ठा की। ये सब चीजें एक बड़े थैले में डाली और खुद औरत के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। दिमाग में यही सोच थी कि औरत को राजी करना है और कोई ऐसा कदम उठाना है कि बात बिगड़ने से पहले ही संभल जाए। जब वो औरत के घर के बाहर पहुंचा तो दस्तक दी। औरत दरवाजे पर आई तो उसे देखकर हैरान रह गई। चेहरा जर्द हो गया, दिल कांपने लगा, मगर बूढ़ा नरमी से, थोड़ी आजिजी के अंदाज में बोला, मैं कोई बुरा इरादा लेकर नहीं आया। असल बात यह है कि जब तुम आज मेरी बैठक से चली गई तो मेरा दिल बहुत घबरा गया। तुम जैसी इज्जतदार गैरतमंद औरत आजकल कहां मिलती है। अगर तुम खराब होती तो उस वक्त मेरा हाथ थाम लेती, मगर तुमने अपनी इज्जत बचाई, अपनी गैरत का भरम रखा, इसीलिए तुम मेरे दिल को बहुत भा गई हो। औरत हैरानी से बस उसे देखती रही। बूढ़ा आगे बढ़कर थैला औरत के कदमों में रखता गया और बोला, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है, कपड़े, जूते, गोश्त और मिठाई सब तुम्हारे हक का है। मुझे तुमसे सिर्फ एक बात कहनी है, तुम मेरे निकाह में आ जाओ, इस्लामी तरीके से इज्जत के साथ निकाह कर लो। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हारे बच्चों को बाप का सहारा मिलेगा और तुम्हें जमाने के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। औरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप खड़ी रही। दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसकी इज्जत थी, गैरत थी, दूसरी तरफ तन्हा जिंदगी, गरीबी, लोगों की गंदी नजरें, बच्चों की ख्वाहिशें। उसे याद आया कि कैसे हर जगह जाते हुए लोग उसे घूरते थे। कभी दुकान वाले, कभी मोहल्ले के मर्द, कभी गोश्त लेने के बहाने कोई नीयत खराब करता। अगर उसने निकाह कर लिया तो कम से कम कोई हराम की बात नहीं होगी, कोई उंगली नहीं उठाएगा। औरत ने आंखों में आंसू भरकर आहिस्ता से कहा, अगर निकाह जायज तरीके से होगा तो मैं राजी हूं। बूढ़े के चेहरे पर खुशी आ गई। वो खुशी से बोला, हाँ, निकाह बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, गवाहों के सामने, हक मेहर देकर, सबके सामने। बस मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम मेरे घर की मलिका बनोगी। औरत ने भी दिल में सोच लिया कि अब तन्हा लड़ने की हिम्मत नहीं रही, बच्चों का भी सोचना है, और जब रास्ता हलाल है तो क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करके एक नया सफर शुरू किया जाए। कुछ दिन बाद, ईद के फौरन बाद, औरत और बूढ़े का निकाह हो गया। गांव वालों को बुलाया गया, 2 गवाह रखे गए, हकर मेहर तय पाया और अल्लाह के नाम पर 2 दिल एक हो गए।
इस निकाह के बाद औरत के दिन फिर गए, बच्चों को भी बाप का सहारा मिला और औरत ने भी इज्जत के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि मुसीबत के वक्त भी अपनी इज्जत और गैरत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी तन्हा नहीं होते। अल्लाह किसी न किसी रास्ते से उनकी मदद फरमाता है। मुश्किल वक्त में सब्र, हलाल रास्ता और नेकियों पर कायम रहने से अल्लाह बेहतरीन बदला अता करता है। अगर हम खुद को गुनाह से बचाए तो अल्लाह हमें ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से हमें वहम भी नहीं होता। हदीसें 1 नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और उसे ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से वह गुमान भी नहीं करेगा। सूरह तलाक आयत 2 से 3 का मतलब, और यही हदीस में भी आया है। 2 नबी ने फरमाया, दुनिया और आखिरत में सबसे कीमती चीज मोमिन की इज्जत और गैरत है। इसे मामूली दुनियावी फायदे के लिए मत बेचो। हदीस का मतलब। 3 नबी ने फरमाया, अल्लाह अज्जा अफजल उस बंदे की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए उठ खड़ा होता है। अबू दाऊद। आखिर में दोस्तों, अगर आपको यह सच्चा और सबक आमोज वाकया अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शायद किसी के दिल में अल्लाह का खौफ और सब्र की मोहब्बत आ जाए। कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।